जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी हमारा एक लक्ष्य है 11,000 सब्सक्राइबर होना, तो इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एक डाकनी साधना लेकर आए हैं जो तामसिक साधनाओं के द्वारा आप इन्हें सिद्ध कर सकते हैं। इसे आप सात्विक रूप में भी डाकनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो आज जो हम अभी बता रहे हैं वो हम तामसिक साधना बता रहे हैं। इस डाकनी को किस प्रकार से सिद्ध करने हैं वो हम बता देते हैं। कुकुम्भनी डाकनी, इनका नाम है कुकुम्भनी डाकनी साधना। तो करना क्या है आपको कि ये मैं लाभ बता देता हूँ इसके। इस डाकनी के माध्यम से आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं। किसी का भूत भविष्य या कोई भी व्यक्ति कहीं से भाग गया है, कहीं से निकल गया है, तो उसके पता भी बता देती है। और ऐसे नाना प्रकार के कार्य जो असंभव से भी असंभव कार्य हो वो भी संपन्न करती है यह डाकनी। अगर आपका कहीं ट्रांसफ़र वगैरह रुका है तो वो भी ये डाकनी कर सकते हैं। कहीं पेपर फाइल लटके हुए हैं वो भी कर सकते हैं ये डाकनी के माध्यम से। अनेक प्रकार के कार्य करवा सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जो कि ये डाकनी नहीं कर सकती है। हर एक प्रकार के कार्य को संपन्न कर सकती है। ठीक है, आज से हमने कुछ समय पहले एक डाकनी को सिद्ध करवाया था और तो उनका अनुभव हम बाद में बताएंगे। तो उनका अनुभव बहुत ही उत्तम था, बहुत ही प्रचंड रूप से उनका अनुभव था। तो कुछ लोग उनके पास आए, उनका कार्य किया उन्होंने, और उसके बच्चे खो गए थे कहीं पे और वो मिल नहीं रहे थे। तो डाकनी के माध्यम से इन्होंने अपने उसको कार्य किया, उनका कार्य किया। तो जितने बजे वो डाकनी के माध्यम से वो बोला कि इतने फलाने मिनट पर, इतने बजकर इतने मिनट पर वो आपके घर पर पहुंच जाएगा, तो उस समय वह बच्चा उसके घर पहुंच गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा भी कार्य जो ना होने वाला भी कार्य, हर एक प्रकार के कार्य वो कर सकती है। ठीक है, जब वो बच्चे मिले तो वो फिर वापस आए और उनसे प्रार्थना की कि अब वो सही रहे और अच्छे से घर में रहे। ठीक है, तो ये थे उनके अनुभव। और वशीकरण, मारण इत्यादि बहुत सारे कार्य करवा सकते हैं इनके माध्यम से। ध्यान रहे कि यह पिशाचिनी साधना, डाकनी साधना है। तो आपको क्या करने हैं, आपको एक दीपक लेने हैं, एक मुंड माल लेने हैं, दूसरा आपको शराब लेनी है, कच्चे मांस लेने हैं बकरे के, ठीक है, और एक जायफल लेने हैं। ये सभी सामग्री लेकर उस क्षेत्र में जाना है जहां आप अपनी साधना को करेंगे। ठीक है, इस साधना को करोगे तो आप एक वनीय क्षेत्र को चुन सकते हैं, या आप खेत खलिहान में कर सकते हैं, या आप शमशान में कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस साधना को करने से पहले आपको एक वस्तु अभिमंत्रित करने होंगी, 4 कीले अभिमंत्रित करने होगी, और जहाँ भी आप साधना करोगे वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर आपको चारों कोनों में इस कील को लगा देने हैं। वो चारों कीलों को जो अभिमंत्रित आपने किया है उस कील को चारों कोनों के ऊपर लगा देनी है, और अपनी साधना को उस क्षेत्र के बीचों बीच में करना है। गुरु मंत्र का उच्चारण करना है। आसन काला होना चाहिए,
दिशा आपका उत्तर की ओर हो। रात्रि 10 बजे के बाद से कभी भी आप इस साधना को कर सकते हैं, 3 बजे से पहले। लेकिन एक समय होना चाहिए, एक नियम विधि होना चाहिए, उसी अनुसार करें। अपने मन से किसी भी प्रकार के उसमें त्रुटि ना करें, ठीक है। अगर मान के चलिए आप 11 बजे बैठते हो तो 11 बजे ही बैठने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 11 बजे पहले दिन बैठ गए, दूसरे दिन 12 बजे, तीसरे दिन आपको 10 बजे, तो ऐसा नहीं करना है। जो समय एक रखा गया है उसी समय के अंदर आपको साधना करनी है और उसी समय के अंदर ही आरंभ करनी है साधना को। और ये सभी सामग्री लेकर बैठे, गुरु मंत्र का उच्चारण करें, शरीर किरण घेरा ये सब कर लेना है। और गुरु मंत्र का उच्चारण करते हुए फिर मूल मंत्र का जप करना है। और महाकाली के जो मंत्र है चामुंडे माता के, वो एक माला आपको करनी है। फिर आपको मूल मंत्र का जप करना है, जो डाकिनी का मंत्र होगा उसके जप करने हैं। जब वह डाकिनी आपके समक्ष आती है, तीसरे दिन से ही अनुभव शुरू हो जाएंगे। जब वो डाकिनी समक्ष आती है उससे पहले आपके आसपास में बहुत ही विचित्र विचित्र घटनाएं होगी, तो इससे साधक को घबराना नहीं है। बहुत ही विचित्र सी घटनाएं होंगी। अगर इस डाकिनी को सिद्ध कर लिया तो हम बोल रहे हैं कि अन्य किसी भी साधना करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ही डाकिनी आपके हर एक प्रकार के कार्य को कर देगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार की डाकिनी है। तो चलो, जो जिनको भी इस डाकिनी साधना को करना है वो जुड़ सकते हैं। और उसके पश्चात जब आप ये डाकिनी आए तो उनसे वचन लेने हैं। और भोग किस में आपको जो शराब, कच्चे मांस हैं, उसे शराब उसके ऊपर डाल देनी है। वचन के बाद और भोग के स्वरूप में उसे वहाँ पे रखकर आ जाना है। बस इतना ही करना है, ठीक है। जब वो आपको वचन दे देती है तो फिर वो आपके अनुकूल हो जाती है, आप उनसे कोई भी कार्य करवा सकते हैं। ऐसा हर एक प्रकार के कार्य, बहुत ही प्रचंड ये डाकिनी है, ठीक है। तो चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा अपनी प्रदान करें, और जो हमसे जुड़ा है माँ महाकाली उन सभी का कल्याण करें। जय श्री महाकाल सभी को।